विदाई के आंसू। सरिता ने जब आंखें खोली तो उसके बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था, जिस पर लिखा था, शादी की 25वीं वर्षगांठ की बधाई संगिनी। उस बॉक्स को खोले बिना ही सरिता अपने जीवन के 25 साल पीछे चली गई। जब उसने अपना एमबीए पूरा किया था और वह अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहती थी। सरिता को लव मैरिज करनी थी, उसे कभी अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच में आ जाता है। इसलिए उसने और उसके दोस्तों ने तय किया था कि ढंग का लड़का मिलते ही हम सब लव मैरिज करेंगे। सरिता के सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ लड़कों को डेट तो किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार माँ पापा का मन रखने के लिए ही सही, उसे उनके मनपसंद लड़के से शादी करनी ही पड़ी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली सरिता की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब सरिता की विदाई हुई थी, तो वह गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। तभी चेहरे के सामने एक सफ़ेद रुमाल आता है, जो किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पति ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर सरिता ने आंसू पोंछे। आंखों से बहा काजल उस सफ़ेद रुमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपकी रुमाल गंदी कर दी। मैं इसे धुल दूंगी, सरिता ने संजीव से कहा। संजीव ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में गाड़ी संजीव के घर पहुंच गई। सरिता को अब उनका ही सामना करना था, जिनके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाली लिए नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। सरिता का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को जल्द ही खत्म किया गया। सरिता की सास ने अपनी बेटी से कहा, भाभी को उनके कमरे में ले जा, आराम करने दे। बहू बहुत थक गई है। रागिनी तुरंत उठी और सरिता को उसके कमरे में ले गई। भाभी आप यहाँ आराम करिए, कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। भारी लहंगे और जेवरों को उतारने के बाद सरिता फ्रेश होकर सो गई। 5 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे थे। संजीव को कमरे में आता देख वह थोड़ा सकपका गई। अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते हैं, संजीव बोला। हल्की मुस्कान के साथ सरिता बोली, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ सरिता की सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटी, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़े जाएगी। लो खाना खा लो और उसके बाद फिर से सो जाना। जब सरिता ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा मटर मशरूम की सब्जी, रोटी और मेवे की खीर थी। मम्मी जी आपको कैसे पता कि ये मेरा पसंदीदा खाना है? सरिता ने अपनी सास से पूछा। इतने में रागिनी पानी की बोतल लाते हुए बोली, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद पता है भाभी, इसलिए आपके आने से पहले ही आपके जानने वाले लोगों के साथ बातचीत करके भैया और मम्मी ने आप पर पूरी पीएचडी कर ली है। अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। रागिनी की ये बातें सुनकर सरिता ने अपनी सास का हाथ चूम लिया। थैंक यू मम्मी, मुझे इस परिवार में अपना एक अलग दर्जा देने के लिए। उस दिन से सरिता के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर कहीं दूर चला गया। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए सरिता और संजीव की शादी को आज 25 साल पूरे हो चुके थे। सरिता ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा उसमें काजल लगा हुआ वही सफ़ेद रुमाल था, जिससे सरिता ने अपने विदाई के आंसू पोंछे थे। साथ ही एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, प्रिय अर्धांगिनी, तुम्हारे विदाई के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे, जिसे मैंने हमेशा संजो के रखा था।
मुझे पता था कि तुम एक परिवार छोड़कर आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार कर रखा था। मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शुक्रिया। शादी की वर्षगांठ पर बहुत सारा प्यार। तुम्हारा संजू। राधे कृष्ण। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।